बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.18 उस क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज पर पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ। आइए एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करते हैं। 2.18 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x ये माइनस वाई है, इधर आता प्लस वाई हो जाना। 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता है माइनस। सो y इज इक्वल टू जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2x माइनस 4। अब y की वैल्यू ये आती है 2x माइनस 4। अब जब इसको ग्राफ पेपर में ड्रा करना है तो 2 एटलीस्ट 2x की वैल्यू आपने पॉजिटिव में भी लेनी है और 2 वैल्यू x की आपने माइनस में भी लेनी है। तो आप यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर x की वैल्यू लिखूंगा और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास y की वैल्यू होगी। पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन ए। ये वाली आपके पास जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को आपने ए का नाम दे दें। सबसे पहले x की वैल्यू माइनस 2 इस इक्वेशन में डाल करें तो हमारे पास जो आंसर आता है y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। 2 तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई दिया माइनस 4। सो y इज इक्वल टू माइनस 8। इट मीन्स x की वैल्यू मैंने माइनस 2 ली, जो y है इसका आंसर मेरे पास आता है माइनस 8। इसी तरह अब x की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 लूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन ए। अब जो इक्वेशन ए आ रही है, इस इक्वेशन में x की जगह माइनस 1 लिखें तो हमारे पास ये आंसर आता है 4। y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4। सो y इज इक्वल टू 2 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। इट मीन्स x की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 लूं तो y का जो आंसर आता है वो मेरे पास माइनस 6 आता है। तो यहाँ पर आपने माइनस 6 लिख देना है। अब x की वैल्यू 0 लो, पुट x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। अब x की वैल्यू 0 ले इस इक्वेशन ए में पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4। तो 2 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0 माइनस 4। तो y जो है इसका आंसर आ जाता है माइनस 4। इट्स मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो जो y है इसका आंसर आता है माइनस 4। यहाँ पर इसका मतलब ये है x की वैल्यू 0 हो तो y का आंसर माइनस 4 आता है। नेक्स्ट, अब पहले आपने x की दो वैल्यू माइनस में लेनी है, फिर 0 आ जाएगा, फिर x की दो वैल्यू आपने पॉजिटिव में लेनी है। तो यहाँ पर इतना पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 इन इक्वेशन ए। अब आपने x की वैल्यू 1 लेनी है और इस इक्वेशन ए में पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4। 2 तो 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। 2 में से 4 माइनस करने तो ये आ जाता है माइनस 2। इट्स मीन्स x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव 1 लूं, जो y है इसका आंसर मेरे पास माइनस 2 आता है। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 2। अब x की इन इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पर x 2 वैसे इस x की वैल्यू 2 पुट करें 2 इंटू 2
-4, 2 to 2 से मल्टीप्लाई करें 4 -4, सो y इज इक्वल टू 0। इट्स मीन जब मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ, x की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो जो y है इसका आंसर मेरे पास 0 आता है। अब इसी को हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास x नेगेटिव होता है, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। यहाँ पर 0 ओरिजिन होता है, यहाँ पर 0 वो 0 पॉइंट होती है। इट्स मीन ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव 1, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव 2, यहाँ पर पॉजिटिव 3, यहाँ पर पॉजिटिव 4। ज्यादा पॉजिटिव वाले हमें ज्यादातर हमें नेगेटिव वैल्यू की जरूरत है, तो पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव 2 नंबर आ रहा है। ज्यादा इसी तरह आप तो समान ये चलते जाएंगे। इधर हम जाएं एक्स लेफ्ट साइड तरफ जाएं तो ये हमारे पास माइनस में नंबर आए थे, ये बनेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू फोन इसी तरह चलते हैं। इधर आए तो इधर y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह y ऊपर तरफ जाते जाएंगे तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव आती जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर y की वैल्यू -2, यहाँ पर y की वैल्यू -3, यहाँ पर y की वैल्यू -4, यहाँ पर y की वैल्यू -5, यहाँ पर y की वैल्यू -6, यहाँ पर y की वैल्यू -7 और यहाँ पर y की वैल्यू हो जाती है -m। आप सोने इसी तरह इसकी वैल्यू नीचे चलती जाएंगी। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -8 है। अब ये वाला, अब ये इधर आए हैं तो यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट बनता है। अगर इसमें आप x ये पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट में x तरफ जाएं तो हमारे पास -2 आता है और इस पॉइंट से y तरफ जाएं तो हमारे पास -8 आता है। ज्यादा ये जो पॉइंट है, इस ये जो नुक्ता है इसके पॉइंट्स बनते हैं -2 व -8, यानी x की तरफ जाए तो -2 आएगा, y तरफ जाए तो -8 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -6 है। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पर आ रही है, y की वैल्यू -6 यहाँ। लिहाजा ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर आप x की तरफ जाएं तो x की वैल्यू -1 आएगी, अगर आप y तरफ जाएं तो इसकी वैल्यू -6 आती है। तो लिहाजा इसके पॉइंट बने -1 व 6। नेक्स्ट है 0 व -4, इट मीन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -y है। तो लिहाजा ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बनेगा, इस क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू, अब क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। लिहाजा ये ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। उस पर आता है x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1 है, y की वैल्यू -2 है। अब यहां देखें x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, y की वैल्यू -2 है, लिहाजा ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर आप x की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, अगर y तरफ आएंगे तो -2 आएगा। उस पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 2 यहाँ पर, अब क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 कौन सा एक्सिस पर होती है, x एक्सिस पर होती है। तो ये वाला पॉइंट आपने x, ये पॉइंट हमें ये बताता है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट बताता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। ये पॉइंट बताता है x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू -4 है। अब जो हमारे पास ये पॉइंट्स बने हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन जाता है।
ये हमारे पास ग्राफ इस ये सीधी लाइन के जरिए आपस में इनको मिला देना, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू -3x + 3। इसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ला देना। उसी तरह इसमें भी आपने दो वैल्यू x की माइनस में ले लेनी है और दो वैल्यू आपने x की पॉजिटिव में ले लेनी है। तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा जिसमें ऊपर आप x की वैल्यू लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू y। इसे आपने नाम देना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन में ए में x की वैल्यू -2 पुट करें तो हमारे पास बन जाती है y इज इक्वल टू -3। ये वैसे इस x की जगह -2 लिखते हैं तो ये -2 + 3, तो ये हमारे पास बन जाता है -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें +6 + 3, 6 में 3 प्लस करें तो 9 आंसर आ जाता है। इट्स मींस x की वैल्यू अगर हमारे पास -2 है तो जो y है इसका आंसर +9 आता है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। अब आपने इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो हमारे पास y इज इक्वल टू ये -3 वैसे इस x की जगह -1 लिखें +3, तो ये बन जाता है -3 तो -1 से मल्टीप्लाई करें +3 + 3 इज इक्वल टू 6। इट्स मींस अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं तो जो y है इसका आंसर मेरे पास आता है 6। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। अगर इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू 0 पुट करूं सो y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 + 3। -3 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0 + 3, 0 + 3 इज इक्वल टू 3। इट्स मींस अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो जो y है इसका जो आंसर आता है वो आता है 3। अब दो वैल्यू आपने नेगेटिव में ले ली, अब हम दो वैल्यू इसकी पॉजिटिव में लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। अब आपने इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 + 3, ये बन जाता है -3 + 3, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। इट्स मींस अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y का आंसर जो आता है वो मेरे पास 0 आता है। इसी तरह put x is equal to 2, put x is equal to in equation a। अब आपने इक्वेशन ए में x की वैल्यू 2 पुट करनी है सो y इज इक्वल टू ये -3 वैसे x की वैल्यू 2 + 3, तो ये बना -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 + 3, -6 + 3 ये बन जाता है -3। x की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो जो y है इसका आंसर हमारे पास आता है -3। अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। इधर हमारे पास होता है x पॉजिटिव, इधर हमारे पास होता है x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास होता है y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास होता है y नेगेटिव। यहाँ पर ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर हमेशा पॉइंट्स 0 व 0 होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0। इधर राइट साइड तरफ जाएं तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ये x की वैल्यू +1, यहाँ पर x की वैल्यू +2 क्यों, यहाँ पर x की वैल्यू +3, यहाँ पर x की वैल्यू +4 अप टू 4। इसी तरह ये x की वैल्यू चलती जाएंगी। इधर x की वैल्यू माइनस में आएंगी, ये बन जाएगा x की वैल्यू -1, यहाँ पर x की वैल्यू -2, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर x की वैल्यू -4 अप टू 1। इसी तरह x की वैल्यू इस चलती हैं। अगर हम इधर तरफ आए तो यहाँ पर y +1, यहाँ पर y +2, यहाँ पर 3,
यहाँ पर अब ये देखो इस सिचुएशन में y जो की वैल्यू है वो मैक्सिमम 9 आ रही है, तो लिहाजा आपने पॉजिटिव y की वैल्यू 9 तो कितनी है, तो ये यहाँ पर बनता है 5, यहाँ पर बनता है 6, 7, 8 और ये वाला पॉइंट बनता है 9। अब इधर ना आए तो नीचे x थी y की वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी, तो यहाँ पर y -1 हो जाता है, यहाँ पर y -2 और यहाँ पर y -3, यहाँ पर -4 अप टू 4 इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 9। अब यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है अगर आप x की तरफ आएंगे तो हमारे पास x की तरफ आए तो हमारे पास -2 आता है, अगर y की तरफ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव 9 आता है, लिहाजा इस पॉइंट्स बने -2 और 9, यानी इस पॉइंट अगर x की तरफ आएंगे तो इसके पॉइंट बनेंगे -2, y की तरफ जाए तो हमारे पास आता है पॉजिटिव 9। इस तरह x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +6 है, लिहाजा इसके पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ पर। अगर इस पॉइंट पर x की तरफ आए तो हमारे पास -1 आता है, अगर y की तरफ जाए तो पॉजिटिव 6 आता है, लिहाजा इसके पॉइंट्स बने -1 और 6। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट्स बनता है, क्योंकि अब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, y एक्सिस पर होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। उस पर आता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। अब ये ऐसा पॉइंट है, अब तुम यहाँ पर पॉइंट्स बने थे 0 और 3, यहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे 1 और 0। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 जो होती है ये h एक्सिस पर होती है, तो ये पॉइंट मैंने x एक्सिस के ऊपर ला दिया, तो ये वाला पॉइंट बताता है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। उस पर आता है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो लिहाजा ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा। अगर इस पॉइंट में x की तरफ जाए तो +2 आता है, y की तरफ आए तो -3 आता है, लिहाजा इसके पॉइंट्स बने x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -3। लिहाजा इसे हम अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये पॉइंट्स और यहाँ से थोड़ी सी इन पॉइंट्स इस तरह मिलाना, ये सभी पॉइंट्स आपस में टच होने चाहिए। अब जो ये रेड वाले पॉइंट्स हैं इन सभी रेड वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास, जब रेड वाले पॉइंट्स को आपस में मिला देना है तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाता है। उस इक्वेशन है हमारे पास y = -3x + 3, ये इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो जाता है।